शमशाद के गॉसिप में आपका स्वागत है। आज दिन भर पूरे प्रदेश में जनसभाओं का दौर जारी रहा। अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की कई सभाएं हुई। सबसे चर्चित सभा दरभंगा में हुई, जिसमें अमित शाह जी ने लगभग ये घोषित कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब पिछले दिनों उन्होंने एक टीवी चैनल में ये बात कही थी कि चुनाव के बाद विधायक दल के नेता ये तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस पर उनका जवाब आया था कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री चुनने वाला। इस बात पर विपक्ष ने जब ये कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और रोज बरोज जब इस तरीके का जनसभाओं में तेजस्वी और कांग्रेस के लोगों के द्वारा ये बात कही जाने लगी और पूरे प्रदेश में जदयू के कार्यकर्ताओं में गुस्सा बढ़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा बीजेपी पर कि वो घोषित करे। तब आज दरभंगा के साथ साथ स्थानीय एक टीवी समारोह में उन्हें फिर ये कहना पड़ा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली में मोदी और बिहार में नीतीश। हालांकि इस बात से अभी भी जदयू खेमे में ये तर्क वितर्क हो रहा है कि अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार में चुनावी सभाएं होनी है। जदयू के कार्यकर्ताओं को इसका इंतजार है कि पीएम अपनी सभा में क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या खुलासा होता है। इस तरीके से विपक्ष के दबाव में कहें या जदयू के अंदर की कार्यकर्ताओं की कुलपुलाहट और असंतोष को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं को यह घोषणा करनी पड़ी। देखिए, बिहार में चुनाव इस बार टफ है। टफ कई मायनों में है। टफ इस मायने में है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को
मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर दिया। कई योजनाओं को उन्होंने घोषित कर दिया है जो कि लुभावने घोषणाएं हैं, लुभावने वादे हैं। मैनिफेस्टो में हर घर नौकरी और जीविका दीदी को 30,000 का वेतन, निविदा कर्मियों को नियमित करने, 200 यूनिट फ्री बिजली का ये जो वादा महागठबंधन की ओर से किया गया है वो कहीं न कहीं युवाओं में आकर्षण का केंद्र बन गया है और बनता जा रहा है। इस कारण बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। दूसरे, प्रशांत किशोर का जनसुराज जमीन पर अब असर दिखाने लगा है। इसके अलावा बीजेपी जदयू के कई बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, इसका भी दबाव है। हालांकि बगावत राजद को भी झेलना पड़ रहा है। राजद को अपने कार्यकर्ताओं का बगावत तो झेलना ही पड़ रहा है, साथ में 25 जगहों पर उन्हें एआईएम और उसके गठबंधन के उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण पूरे प्रदेश में जो चुनावी समीकरण है वो सभी गठबंधनों का गड़बड़ाया हुआ है, गड्ढमड्ढ की स्थिति है। बहुत क्लोज फाइट होने जा रहा है और यही कारण है कि बीजेपी को शायद ना चाहते हुए भी नीतीश के नाम पर फिर से सोचना पड़ गया है। और ये चर्चा आम है कि चुनाव में थोड़ी सी भी चूक हुई तो इस बार गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बीजेपी संभल रही है धीरे धीरे। इंतज़ार है कि कल 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री क्या खुलासा करते हैं। प्रधानमंत्री जो खुलासा करेंगे कल फिर उस पर हम लोग इस प्रोग्राम में विश्लेषण करेंगे कि उसका क्या माने है और आगामी 6 नवंबर को पहला चरण जो मतदान का है उसमें उसका क्या असर पड़ेगा। इन्हीं चंद विश्लेषणों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।